In the upcoming Telangana Assembly elections, the most controversial constituency has become Goshamahal, from where T. Raja Singh is contesting, and questions as to why MIM has not placed their candidates in this particular constituency. To speak more, we have BRS candidate from this Goshamahal constituency, Nandu Vyas Sahab. Nandu जी, आपको बिलाल साहब भी बुलाया जाता है, नमस्कार हमसे बात करने के लिए। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। राजा सिंह के खिलाफ बीआरएस है लेकिन एमआईएम नहीं, क्यों नहीं? कांग्रेस कैंडिडेट है लेकिन एमआईएम क्यों नहीं? बीआरएस आप कई साल से वहां पर हैं, तो क्या लग रहा है, क्या ये इक्वेशन कुछ इफेक्ट करेगा बीआरएस को? ये पहली बात तो यह है कि गोशामहल विधानसभा क्षेत्र से आज तक जब से वो असेंबली बनी है, मजलिस पार्टी ने अपना उम्मीदवार वहाँ ठहराया नहीं, और इस बार हम गोशामहल विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, मारवाड़ी, सिख, क्रिश्चियन, लोधी, तेलुगु स्पीकिंग सारे के सारे वर्ग हमारे साथ है, और जनता वहाँ डेवलपमेंट चाहती है। पिछले 10 वर्षों में किसी भी प्रकार का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, खाली भ्रष्टाचार। एमएलए साहब पूरे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जो भी मकान बनाता है उसको सताना, पैसे लेना और हिंदू मुस्लिम करना, एक उनका एजेंडा बन चुका है। डेवलपमेंट के नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना ही एक रोड बनी, नहीं ना कोई रोड वाइडनिंग हुआ, ना एक फ्लाईओवर बनी। जब पूरा तेलंगाना डेवलपमेंट हो रहा है तो गोशामहल क्यों नहीं हो रहा है, आप ही समझ सकते हैं। ये बड़े क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व है, 75 क्रिमिनल केसेस आई थिंक इज इन्वॉल्व। उसको फुर्सत ही कहाँ है ये क्रिमिनल केसेस से, जो उन्नति के रास्ते पर सोचेंगा। इस बार जनता चेंज चाह रही है, हम जीत रहे हैं और गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मॉडल असेंबली बनाएंगे। सर, यहाँ पर माइनॉरिटी भी एक फैक्टर माना जाता है इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहाँ से एआईएमआईएम के जो मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ पर पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी दीगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनका रिप्रेजेंटेशन होता है लेकिन गोशामहल नहीं। हालांकि उनके बयान में वो बता रहे हैं कि जहाँ पर उनके कैंडिडेट्स हैं, माइनॉरिटी को चाहिए कि उनको सपोर्ट करे या उनके सपोर्टर्स को चाहिए कि उनको सपोर्ट करे, और जहाँ पर उनके कैंडिडेट्स नहीं हैं वहाँ पर बीआरएस को सपोर्ट करना चाहिए या मामू केसीआर जी को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा उनका बयान है। इसको कैसे देखते हैं आप? ऐसा मामू या चाचा के विषय में मुझे नॉलेज नहीं है भाई साहब। माइनॉरिटीज़ के वोट्स के विषय की बात करता हूँ। हमने माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत काम किया, हमारी सरकार ने भी काफ़ी काम किया। हजारों करोड़ माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए फंड्स गवर्नमेंट दे रही है। शादी मुबारक के तहत भी हमने हमारी विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी लोगों को मदद दिलाई। रिसेंटली डबल बेडरूम में हमने कम से कम 1100-1200 परिवारों को, माइनॉरिटीज़ को मदद मिली। हमारी पार्टी को मुस्लिम्स, हिंदू, हर जाति, हर वर्ग का सपोर्ट मिल रहा है और हम भारी मेजॉरिटी से जीतने जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है, कांग्रेस ने एक महिला कैंडिडेट को यहाँ से प्लेस किया है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जानबूझ के ऐसा किया गया है ताकि बीजेपी यहाँ से जीत पाए। तो आप एक बीआरएस कैंडिडेट है, क्या आप अपने आप को मजबूत मानते हैं, या कांग्रेस के कैंडिडेट जो महिला है सुनीता राव, उनको कैसे देखते हैं? इससे पहले ही हमारे लीडर केटी रामाराव ने बताया था, कांग्रेस का रेवंत रेड्डी और भारतीय जनता पार्टी का इटला राजेंद्र मैच फिक्सिंग है। इन दोनों में कहाँ पर जिताना, कहाँ पर हराना है, किससे लड़ना है, दोनों मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। एक देखे तो कांग्रेस और बीजेपी तेलंगाना में मिली हुई है। ये किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि हमारे गवर्नमेंट आना, केसीआर जी मुख्यमंत्री नहीं बनना, तेलंगाना का डेवलपमेंट नहीं होना, पर इनसे कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है। हमारी सरकार तीसरी बार भारी बहुमत से बनेगी और गोशामहल विधानसभा क्षेत्र भी हम आने वाले दिनों में मॉडल असेंबली बनाएंगे सरकार की पूरी सपोर्ट के साथ। तो क्या लग रहा है कि माइनॉरिटी जैसे मजलिस का आपको सपोर्ट मिलेगा इस गोशामहल कॉन्स्टिट्यूएंसी? मजलिस का बोल के नहीं, माइनॉरिटी लोग तो हमारे साथ है। जिस तरह हिंदू कम्युनिटी, मारवाड़ी, लोधी, दलित, बीसीस जिस तरह सपोर्ट में, उसी तरह माइनॉरिटी भी हमारे सपोर्ट में। हमने माइनॉरिटीज के लिए, कल्याण के लिए भी बहुत कुछ किया है। 100% वी आर गोइंग टू विन दिस सीट। तो दूसरा इक्वेशन क्या बनता है सर, माइनॉरिटी के अलावा अगर कोई और यहाँ पर कास्ट है? अब जैसे कई सारे नॉर्थ इंडियंस भी यहाँ पर बताते हैं, मारवाड़ीज है, बहुत बड़ा हब है ये बिजनेस के लिए। तेलंगाना आंध्र में जो बिजनेस चलता है उसका ये बड़ा हब माना जाता है, तो इसको लेकर क्या? ये गोशामहल असेंबली एक ट्रांसमोपॉलिटन एरिया है जहाँ पर आधी आबादी नॉर्थ इंडियंस की है। मैं भी तो एक नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं मारवाड़ी ब्राह्मण हूँ। मेरे 4 फादर्स यहीं पे थे, मैं यहीं पे जन्म लिया। मैं सिटवाल ब्राह्मण कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ और समाज का प्रेसिडेंट हूँ। हमने हमारी पिछले 25 सालों से राजनीति में सेवा कर रहा हूँ, जनता से जुड़ा हुआ हूँ। चीफ मिनिस्टर साहब ने, केटी रामाराव ने मुझ पर जो भरोसा किया, सोच समझ कर किया होगा। उनके सर्विस रहते, उनकी जानकारी में रहते, कौन जीतता कौन हारता।
इन सब चीज़ को देखकर जो मुझे उम्मीदवार बनाया, मैं 100% ऊपर वाले की प्रभु की कृपा से ये हम चुनाव जीतेंगे और आने वाले दिनों में गोशामहल विधानसभा क्षेत्र को एक जो उजाड़ अनाथ बनाकर छोड़ दिया इस राजा सिंह ने, उसे हम डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाएंगे। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीआरएस के जो कैंडिडेट है गोशामहल से, टी राजा सिंह जो बीजेपी कैंडिडेट है, उनके खिलाफ ये लड़ने वाले हैं। सुनीता राव कांग्रेस की कैंडिडेट होंगी। तो ये ट्रिपल टक्कर जो है गोशामहल कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो काफ़ी सुर्खियों में रहा है, दिस हैज़ बीन इनटू लाइमलाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन दिस इलेक्शंस अराउंड 119 assembly constituencies, but this constituency had been grabbing more attention with these candidates contesting against each other. With camera person Damodar, Abdul Bashir, Hyderabad.